मेला अंचल की भाषा शैली के बारे में जब बात करते हैं तो मेला अंचल में देशज भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आंचलिक संस्कृति में देशज शब्दावलियों की केंद्रीय भूमिका होती है। जैसे एग्जाम्पल, तंत्रिका टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। वहीं दूसरा, तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकुआ साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगम करने लगता है। वहीं अगर भाषा शैली की दूसरी विशेषता देखें तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन आंचलिक तेवर के साथ। जैसे वाइस चेयरमैन को भैंस चेयरमैन, लाइब्रेरी को राय बरेली, प्रोग्राम को पुलोग्राम, ऑल राइट को ऑल रेट, वहीं स्टेशन को टीशन, फॉर्म को फाहरम। वहीं अगर तीसरी विशेषता देखें तो कहीं कहीं मानक भाषा का प्रयोग भी हुआ है। जैसे डॉक्टर प्रशांत जैसे व्यक्ति कुछ सोचते या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है, व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। वहीं अगर लोकगीत लोक संगीत की बात करें तो याद जो आवे है प्यारी तोहरी सूरतिया से, शाले करजुए में तीर जी। वहीं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग देखें तो मुहावरा है, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। वहीं दूसरा मुहावरा, शास्त्र में कहा जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। वहीं अगर और विशेषताएं देखें तो शब्दों में निहित ध्वनात्मकता या नादात्मक क्षमता का प्रयोग है। जैसे धीना धीना धागिड़ धीना, वहीं गिड़ 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 धा गिड़धा गिड़धा। वहीं अगर आंचलिक भाषा शैली में एक इम्पोर्टेंट गुण देखें तो अंतर पाठ्यता का होता है, अर्थात लोक संस्कृति में किसी बात कहने के लिए किसी प्रसिद्ध ग्रंथ या धार्मिक परंपरा में चली आ रही बातों को बार बार प्रमाण के तौर पर उद्धृत किया जाता है। जैसे लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। वहीं दूसरा, बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंध निकलती है। इस सुगंध में भी एक नशा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। वहीं प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है मेलांचल में। तो डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। वहीं सुंदर बिंबों का प्रयोग हुआ है, तो इसको देखते हैं। गणेश की नानी, बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफेद बालों के घुंघराले लट, होठों की लाली ज्यों की ज्यों है, सुंदर दंत पंक्तियां जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। वहीं हास्य और व्यंग्य भी हुआ है, तो उसके लिए बुढ़ोती में तो आदमी की इंद्रियां स्थिर हो जाती है, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती। यह ध्रुव सत्य है, दोष तो लक्ष्मी का है।